तो मृग मरीचिका में उलझा हुआ है, ये केवल आयु का बंधन उसके लिए है। भैया चारों कुमार बड़े विशुद्ध भाव से नारद जी को मुस्कुराते हुए बोले, बाबा चलो हम आज आपको सत्कर्म बताते हैं क्या है। अगर उन बालकों को पुनः तुम नव यौवन देना चाहते हो तो तुम्हें भगवान की अमृतमयी कथा सुनानी पड़ेगी। और वो भगवान की अमृतमयी कथा है भागवत कथा। ऐसी भागवत कथा अगर सुनाओगे तो नारद जी पुनः परमात्मा का दिव्य दर्शन उनको होगा और वो पुनः नव यौवन को प्राप्त कर जाएंगे। नारद जी बोले, बड़े भैया मोको नेक यो बतावे की कृपा करो कि ये जो मैं अभी तक श्रवण कराता रहा, क्या ये भागवत का अंश नहीं है या भागवत जी इन वेदों से ही नहीं निकली है? बोले, भैया नारद बड़े ध्यान से सुनना, जो भागवत जी हैं वो सभी पुराणों का तिलक हैं, भागवत सभी वैष्णवों का धन है। और सुनो नारद बाबा, जो मिठाई बनाते हो ना वो शक्कर से ही बनती है। माना कि गन्ने के रस से शक्कर का निर्माण होता है। अब तुम कहो कि गन्ने के रस से मिठाई बना के दिखाओ, तो अगर मिठाई बनाना है तो शक्कर ही उपयोग में लाना पड़ेगी। इसीलिए भागवत जी उसी शक्कर के समान हैं, जो बड़ी मधुर हैं, बड़ी निष्ठा के साथ जो सुनता है उसे अमृत की प्राप्ति होती है। नारद जी महाराज को अनेकानेक दृष्टांत देकर के सनत कुमारों ने कहा, भागवत जी का असर ऐसा है। और सुनो नारद, भागवत जी का मिठास तब से और बढ़ गया। नारद जी बोले, कैसे माने कि बढ़ गया? बोले, नारद जी वृक्ष में फल तो अनेक लगे हैं, कोई फलदार वृक्ष हो तो फल तो अनेक लगे हैं, लेकिन अगर किसी फल को तोते ने अपनी चोंच से स्पर्श कर लिया तो वो फल सबसे मीठा माना जाता है। इसलिए पुराण तो अनेक हैं, लेकिन जो भागवत जी हैं वो सुदामा जैसे विप्र की कथा से भरी हैं और सुखदेव जी जैसे परमहंस के द्वारा द्रवित होकर के परीक्षित जी को श्रवण कराई गई है। सुखदेव जी के मुखामृत से ये प्रशस्त होकर के परम पूजनीय परीक्षित जी महाराज को मुक्ति प्रदान करी है। इसलिए भागवत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। सुनो नारद, अगर तुम भगवान की अमृतमयी कथा सुनना चाहते हो तो चलो हमारे साथ। अब नारद जी बोले, प्रभु कहाँ चलें? बोले, इसके लिए आपको गंगा के तट पर चलना पड़ेगा। नारद जी सनत कुमारों के साथ गंगा के तट पर गए और सबसे पहले सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने अपने पिता ब्रह्मा के द्वारा जो भागवत का श्रवण किया था वो नारद जी महाराज को गंगा के तट पर श्रवण कराई। और गंगा के तट पर सुनकर के नारद जी धन्य हो गए। अनेकानेक संत मनीष ऋषि महर्षि वेदर्षि सुनने के लिए आए। भगवान की कथा श्रवण कराई गई। भक्ति मैया भी वहां ताता थैया करके नाचने लगी। नारद जी दौड़े दौड़े पुनः भक्ति के पास आए और भक्ति से कहा, देवी श्री कृष्ण चरणाम भुजम स्मर दुखम यस्य गमेष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख अपने आप भाग जाएगा। भक्ति मैया को जब भागवत श्रवण का फल मिला तो ज्ञान वैराग्य को नारद जी ने कहा, इन दोनों को वृंदावन लेकर के चली जाओ, क्योंकि वृंदावन भगवान का हृदय है, वहां तो भक्ति अविरल रूप से बहती है। भक्ति उसी समय वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणी। वृंदावन की ओर भागवत जी का गमन हुआ और भक्ति मैया का पदार्पण ज्ञान वैराग्य के साथ हुआ और गाती हुई गुनगुनाती हुई भक्ति मैया वृंदावन पहुंच गई। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन में क्या गाने लगी कि ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदे लाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख
दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो ब्रज केरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में हो आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, कर ले गोवर्धन सारी विपदा तारी, कर ले गोवर्धन सारी विपदा तारी। कौन उसे मारे जिसको तूने थाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो ब्रज के नंदे लाला श्री राधा झुके सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम लिया, हो जब तेरा नाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। भक्ति की स्थापना करके नारद जी महाराज आगे बढ़े और नारद जी महाराज ने जब संसार की स्थिति को देखा तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए। नारद जी संतों के घरों में तो जाकर के देख आए, लेकिन अब नारद जी का प्रवेश गृहस्थों के घर में हुआ। नारद जी ने मृत्युलोक में गृहस्थों के जीवन को देखा और जब नारद जी गृहस्थों के घर में आए तो नारद जी ने एक बड़ी विशुद्ध बात देखी। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। नारद जी ने देखा कन्या विकृण्यो लोभाना दंपतिनाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। नारद जी ने देखा कलयुग में संत तो पाखंड में रहते हैं, पाप में डूब गए हैं। नारद जी जब गए आश्रमों में तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा सुरा सुंदरी में मगन हो रहे हैं और दिखावे में कीर्तन भजन हो रहे हैं। तो नारद जी ने संतों के आश्रम को ठोकर मार दी। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, सबसे बड़ा आश्रम। जब गृहस्थ आश्रम में आए तो नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर घर में नारी की चल रही है, साले साहब सलाह देने आते हैं। नारद जी ने गृहस्थियों के घर में देखा। पहले समय था कि जब पुरुष प्रधान देश था और पुरुष प्रधान परिवार था, घर में पुरुषों की चलती थी। हम नहीं कह रहे भैया, भागवत जी में वर्णन है, वो नारद जी कह रहे हैं। कलयुग में नारी प्रधान समाज होने जा रहा है।
घर में भी नारी का प्रभाव ज्यादा है। आपने ज्यादातर घरों में देखा होगा, मैया जी घर घर में धुंधली का निवास है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कहा। पहले होता यह था कि जब भी घर में कोई बंटवारा होता था, कोई कार्य होता था, तो पहले पिताजी को, काका जी को, चाचा जी को, मौसा जी को बुलाया जाता था। और आज घर में कोई भी बंटवारा हो, कोई भी काम हो, कोई आए या ना आए, लेकिन ससुराल से साले साहब जरूर आते हैं और सलाह भी वही देते हैं। उन्हीं की सलाह पे सब काम होता है। बच्चों की शादी में मालकी करेगा तो कौन? उनका मामा। ना तो बाबा करेंगे, ना मौसा जी करेंगे। सारे सिद्धांत, सारे संस्कार धरे के धरे रह गए। बोलो राधे राधे। नारद जी ने देखा, अरे एक घर की दशा तो नारद जी ने बड़ी विलक्षण देखी। एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। पति देव समझा रहे हैं पत्नी जी को, अरे देवी जी मान जाओ, क्यों रोज कलह मचाती हो? अगर कलह मचाओगी तो भगवान रूठ जाएंगे। अरे देवी जी, धर्म पत्नी को कह रहे हैं, तुम शांत हो जाओ ना, चैन से रहो और रहने दे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पत्नी बड़े गुस्से में है, बाल खोले खड़ी है, मुंह में गुटखा चबाया हुआ है। पत्नी कहती, अरे स्वामी जी, जब तक तू स्वर्गे नहीं जाएगो तब तक घर स्वर्ग नाए बनेगो, मैं कह रही हूं। और नारद जी ने जैसे ही ये सुना तो हाथ जोड़ करके वहां से भागे। राम 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 राम। गृहस्थियों का धर्म तो वो रही चौपट है, बड़ी खटपट मची हुई है। तो भैया नारद जी वहां से भी निकले और नारद जी मुंह लटकाए उदास भाव से बड़े जाकर के नैमिषारण्य पहुंचे। संतों के बीच में खड़े हैं। संतों ने अनेक प्रश्न नारद जी से कहे, गुरुदेव इस उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी ने अनेक दृष्टांत दे करके समझाया और भागवत जी की महिमा बताई। संतों ने कहा, हे गुरुदेव, हम भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी परमात्मा की दिव्य पुंज ज्योति इस कलयुग के जीवों को मिल जाए कि इनके मन का, इनके हृदय का ज्ञान हमेशा गागर बन करके परमात्मा को अपने हृदय में सजोए रहे। तो सभी संतों ने सृष्टि के कल्याण के लिए भागवत जी की महिमा का अनेक दृष्टांतों से वर्णन किया। आगे दर्शन आता है कि परम पूजनीय सूत जी महाराज इस संदर्भ में एक कथा कहने लगे। शौनक इत्यादि ऋषियों से बोले, ऋषियों में एक प्राचीन समय की बात सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपतन मुत्पततम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः आत्मदेवपुरे तस्मिन् सर्वे वेद विशारदा श्रोते स्मार्ते सुनिष्ठातु द्वितीये एव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्पत्तनपुर नाम का एक ग्राम है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा ये शरीर ही वो नगर है, वो ग्राम है। इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है धारा। धारा धारा धारा, अगर ये बार बार बोलोगे तो राधा राधा शब्द निकलेगा। ये नदी ही तुंगभद्रा है। और इस शरीर के अंदर एक परमात्मा का अंश है जिसको हम लोग कहते हैं चेतन आत्मा। ये संसार जड़ है, आत्मा चेतन है और आत्मा के प्रियतम परमात्मा चैतन्य है। लेकिन हम आत्मा, चेतन आत्मा को जड़ संसार में मिलाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये चैतन्य की तरफ भागती है। आत्मा चैतन्य की तरफ भागती है, लेकिन हम जड़ संसार में डुबाने की कोशिश करते हैं, बार बार आत्मा को खींच करके लाते हैं। तो भैया जब ये कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है
और उस कुबुद्धि को ही धुंधली कहते हैं। और अगर लौकिक कथा के दृष्टि से देखा जाए तो आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। पत्तनपुर नाम का ग्राम है। उनकी धर्मपत्नी जी बड़ी विलक्षणा है, और सुलक्षणा नहीं है, विलक्षणा है। सुलक्षणा माने सुंदर स्वभाव वाली, और विलक्षणा माने विलक्षण स्वभाव वाली। जैसे कि इस शरीर में एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धि। बुद्धि ये मति, और मति कब कुमति हो जाए? मति क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? भगवान के भजन में नहीं लगती, बुरे विवादों में, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ने में बुद्धि लग जाएगी, संसार का समाचार पढ़ने में दिमाग लग जाएगा, लेकिन राधा गोविंद की चर्चा सुनने में बुद्धि लगवे वारी ना है भैया। संत बड़ी प्यारी बात लिख रहे हैं कि लोभे न छोड़ा तूने, मोहे न छोड़ा, और राम भजन क्यों छोड़े दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। ओहो लोभे न छोड़ा तूने, मोहे न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। हो झूठे जग में जी ललचा कर, झूठे जग में जी ललचा कर। झूठे जग में जी ललचा कर। झूठे जग में जी ललचा कर। राम रतन क्यों छोड़ दिया। राम रतन क्यों छोड़ दिया। ओहो लोभे न छोड़ा तूने, मोहे न छोड़ा, हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया। हरि सुमिरन क्यों छोड़ दिया। जय हो। माया को तूने पल पल जोड़ा। 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 राम रतन क्यों छोड़ दिया। राम रतन क्यों
छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा तूने, जय हो। मोह न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया। ओ राम भजन क्यों छोड़ दिया। राम भजन क्यों छोड़ दिया। हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। आप भी परमात्मा के द्वारा दिव्यतम स्वरूप पा करके भगवान से ही दूर हो गए। आत्मदेव जी ज्ञानी हैं। आत्मदेव माने आत्मा। स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पर। सत्कर्म में तत्पर है। और ऐसा नहीं श्रोते स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीव एव भास्करः। हर कर्म से पारंगत हैं, लेकिन उनके पास जो उनकी धर्म पत्नी हैं, जिनका स्वभाव भागवत जी में आया, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता। जिस तरह से इस शरीर में जो बुद्धि है वो लोक वार्ता, संसार की वार्ता में ज्यादा रत है, रता। हमारा जो दिमाग है वो बाहर की बातों में ज्यादा लगता है, हरी चर्चा में नहीं लगता। अब देख रहे हैं ना आप, कई जगह देखा जाता है कितनी भीड़ होती है भागवत जी में। लेकिन चलो आज पहला दिन है, जगेंगे तो परमात्मा की द्वारा जो दी हुई प्रदत्त आत्मा है, इसको जो बुद्धि रूपी कुलक्षणा पत्नी है, वह अनेकानेक प्रकार से संसार में उलझाती है। क्योंकि उसका स्वभाव है लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयसो बहुजल्पका। ईर्ष्या करने वाली, कभी प्रायश्चित ना करने वाली, कभी सोचने वाली नहीं। जब भी सोचेगी स्वार्थ की बात सोचेगी। ऐसी बुद्धि रखने वाला प्राणी ही तुंगभद्रा नदी किनारे रहने वाला आत्मदेव है। और लौकिक कथा में उस ब्राह्मण की जो धर्म भार्या है, जिनका नाम है धुंधली, वो अत्यंत कलह प्रिया है। जब तक लड़ाई ना हो जावे पड़ोसन से, तब तक पानी ना पीवे। जब तक किसी की चुगली ना कर लेवे, भोजन ना करे भैया। बड़ा विलक्षण स्वभाव। पंडित जी बड़े परेशान। एक दिन पंडित जी से ही झगड़ा कर बैठी, तुम तो महाराज नित्य माला करवे में लगे है गए, लेकिन तुम्हारे माला और पूजा से आज तक एक भी बालक घर में ना आए भयो। मेरे साथ की सहेलियां हैं, उनके 4-4 छोरा खेल रहे, हमारे एक ना आए। क्योंकि आप देखते हैं घर में कुछ भी हो, लेकिन जब तक संतान ना हो तो माता की गोद सूनी रहती है, पिता का आंगन सूना रहता है। इसीलिए पुत्र का होना बहुत जरूरी है। एक दिन आत्मदेव जी भगवान के चरण पकड़ के रोने लगे, भगवान से निवेदन करने लगे, परमात्मा आप तो सारे संसार की पीड़ा हरने वाले हैं, दुख दूर करने वाले हैं। तुम्हारे दर को छोड़कर मैं किसके दर पे जाऊं, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन भगवान भी समय पे, समय अवधि आने पर ही आपको प्रदान करते हैं। अगर आप जब जो मांगे वो मिलने लगे तो आप इतराने लगेंगे। नारद जी भगवान के इतने करीब हैं, लेकिन नारद जी के जो हित में था भगवान ने वही नारद जी को दिया। नारद जी बनने गए थे सुंदर और भगवान ने बना दिया था बंदर। क्योंकि नारद जी के हित में क्या था, नारद जी ने मांगा भी वही था। जेहि विधि हो ये
नाथ हित मोरा। आप भी ये चौपाई बोलते हैं, करहु सुबेग दास में तोरा। जो हित में है वो करिए, और भगवान वही देते हैं जो हमारे हित में है। अच्छा आप देखिए, आपका बालक मांगे, छोटा सा 8 साल का बच्चा मांगे कि 80 लाख की स्कूटी दिला लो, तो आप दिलाओगे? नहीं दिलाओगे ना। अरे वो तो बालक है, जिद करना उसका स्वभाव है। इसी तरह हम परमात्मा के बालक हैं, में रोज जिद करते हैं, रोज जिद करते, रोज मांगते, आज बंगला दे दो, आज गाड़ी दे दो, आज करोड़ों की संपत्ति दे दो, लेकिन भगवान देते वही है जो हमारे हित में है। जितनी हमारी आवश्यकताएं चल सकती भगवान उतना ही देते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि ज्यादा देंगे तो मित्रा जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। आत्मदेव जी रोदन कर रहे हैं, परमात्मा मेरे घर में जो गौ माता है, मेरा दुर्भाग्य देखिए वो भी बांझ, तुलसी के वृक्ष में जल डालता हूं वो भी सूख जाता है। मुझ अभागे को आखिर इस दुनिया में क्यों भेजा है आपने? अगर भेजना था तो मेरा सौभाग्य जगा के भेजना था। रोते रोते तुंगभद्रा नदी के किनारे पहुंच गए। मन में सोचा कि अगर मेरी कामना पूर्ति नहीं होगी तो आज मैं प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लौट करके घर नहीं जाऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे बैठे बैठे दोपहर का समय आ गया। भगवान को पुकारते रहे, पुकारते रहे, और जैसे ही ब्राह्मण देवता उस नदी पर गिर करके प्राण देना चाहते हैं, तैसे ही तत्क्षण एक संत ने हाथ पकड़ लिया, एक संत ने हाथ पकड़ लिया। अगर संत आपके हाथ को थाम ले तो समझ लेना भगवान की कृपा अब होने वाली है। और अगर परमात्मा की कृपा है तो भैया ये तो चरखारी है, लंका में भी सत्संग हो सकता है। विभीषण ने हनुमान जी को देखा और विभीषण बोल पड़े, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम मोहि दरस हाठ दीन्हा, तो तुम मोहे दरस हठ दीना। जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गाइए, हो कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम, हो कृष्ण कन्हैया हरे घनश्याम। हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमणे में गाइए नंदलाल जय जय, राधा रमण रे नंदलाल जय जय। बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। ओहो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु दुर्लभ न सोई। परमात्मा की अगर कृपा है, अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब ब्राह्मण का मनोरथ पूरा होने वाला है। आपको संत मिल जाए तो समझ लो काम बनने वाला है। संत भगवान ने हाथ पकड़ लिया, जो गिरते के थाम ले उसे संत कहते हैं। जो सूखे को हरा कर दे,
सूखे हुए वृक्ष को, सूखी हुई प्रकृति को हरा भरा कर दे, उसे बसंत कहते हैं। और जो गिरते हुए डूबते हुए को भगवान के सामने खड़ा कर दे, उसे संत कहते हैं। संत कृपा हुई, लेकिन संत ने ब्राह्मण देवता के मस्तक को पढ़ा, मस्तक की रेखाएं पढ़ के बताया, ब्राह्मण देवता सुन विप्रम मया ते अद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो ने वचाने वचा। ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध पढ़ लिया, सुनो, क्षमा करना, दुखी मत हो। एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र होने वारो ना है। अब ब्राह्मण सोचने लगा, राम राम, इस जन्म में नहीं था तो कम से कम अगले जन्म की आशा थी, क्योंकि हम जो जी रहे हैं कलयुग का जीवन एकदम आशा में ही जी रहे हैं। हर आदमी को दूसरे से आशा है कि नहीं? और जहां आशा है वहीं निराशा है। इसलिए संसार की उम्मीद मत करके जीना, अगर उम्मीद करना तो केवल प्रभु की करना। तो ब्राह्मण देवता रुदन करने लगे, महाराज मैं तो सोच रहा था इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पुत्र मिलेगा, लेकिन अब तो आपने 7 जन्मों तक के लिए कह दिया कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। अब तो मुझे मरने से कोई रोके बारो ना है, मैं तो अब ही नदी में कूदोगो और प्राण त्याग देऊंगो। और सुनो गुरुदेव, संत भगवान को, अगर मैं मर गया तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत भगवान बोले, जय हो प्रभु, हम तो इन्हें आए थे बचाने, वही हमें ही फंसाने लगे। आजकल चेला भी कभी कभी गुरु को बड़े विलक्षण मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब पंडित जी बोले, महाराज आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, नहीं तो मुझे बचाइए और जो मैं मांगू दीजिए। संत भगवान बोले, बेटा क्या मांग रहे हो? बोले, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अच्छा, पुत्र का क्या करोगे? विप्र देवता ने रोते हुए कहा, महाराज अगर बेटा नहीं होगा तो मेरा तारण तरण कैसे होगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? अनेक उत्तर दिए। संत भगवान मुस्कुराने लगे। बेटा बड़े ध्यान से सुनो विप्रदेव, माना कि तेरा पुत्र है और घर में अगर तूने सपूत को जन्म दिया और कपूत निकल गया। हजारों लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके बेटे हैं, लेकिन अगर माता पिता बीमार हैं तो माता पिता को नौकर सेवा कर रहा है, बेटों के पास समय नहीं है। बोलो राधे राधे। और किसी किसी का बेटा अगर बाहर विदेश में नौकरी करता है तो पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब उसका रिजर्वेशन होता है। क्या करोगे ऐसे बेटे का? बहुत समझाया। संत ने कहा, सुनो ब्राह्मण, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। अनेक दृष्टांत दिए। अगर कपूत निकल गया तो कितना भी धन रख दो, सब व्यर्थ बर्बाद कर देगा, इसलिए संचय करने की जरूरत नहीं है। और अगर सपूत तेरे घर में है तो भी तुझे संचय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने ही कर्मों द्वारा एकत्रित कर लेगा। और कलयुग में आपने देखा ही होगा, जरूरी नहीं कि आज आपका बेटा श्राद्ध और पिंडदान करे। जरूरी है क्या? हाँ, आजकल तो लोग कहते हैं नहीं भैया ये सब वर्जित है, नहीं करना चाहिए। हमारी पुरानी परंपराओं को, और आपने देखा भी है, जिंदा में माँ बाप को पानी नहीं देते और मरने के बाद कौओं को पुरखा समझते हैं। बोलो राधे राधे। समझते हैं कि नहीं? कहते पुरखा आ गए। हाँ, पितर पक्ष में कौओं को खिलाते हैं। माता पिता को जिंदा में घी की चुपड़ी रोटी नहीं देते और मरने के बाद भंडारे करवाते हैं। क्या करोगे? अनेक दृष्टांत समझाए, लेकिन ब्राह्मण देवता के मन में ऐसा मोह बैठा है, ऐसा मोह बसा हुआ है, पुत्र मोह। एक एक बात संत की काटते चले जा रहे हैं।
संत ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण अगर तुम्हारी जिद है तो ये आम का फल ले जाओ और ये फल जाकर के अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। ठीक 10 महीने बाद तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जाओ। ब्राह्मण हंसते मुस्कुराते भगवान का गुणगान करते आए और जब आए तो वो तो धुंधली है, धुंधली दरवाजे पे बैठी थी। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, देवी जी ये संत का दिया हुआ प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो, तुम पुत्रवती हो जाओगी। धुंधली जोर जोर से हंसने लगी। लगता है हमारे पति भी 60 वर्ष की उम्र पार कर गए, क्योंकि 60 के बाद आदमी की बुद्धि, कहते ना आजकल अपने बुंदेलखंड में 60 आ जाती है। तो धुंधली, हाँ धुंधली बोली लगता है ये भी 60 पार कर गए, जब तो कह रहे आम खाओ और बेटा पैदा हो जाएगा। एक बगल में सखी बैठी थी, वो सखी ने कहा बहन क्या दिक्कत है, हाथ में ले ले, बाद में देखते हैं प्रसाद का क्या करना है। हाथ में लेकर के बैठ गई। विप्र देवता बड़े विशुद्ध भाव से आनंद में है, चलो मैं बैठ करके एकांत में भजन करूंगा। निकल गए, गांव के बाहर एक मंदिर था, वहां बैठ करके नित्य माला करूंगा, क्योंकि जितना मैं धर्म करूंगा उतना मेरा पुत्र तेजस्वी और ओजस्वी होगा। अब धुंधली बैठी बैठी सोचने लगी, ये आम खाऊं कि ना खाऊं। जो हमेशा विपरीत सोचे वही धुंधली है। हर घर में आपने देखा होगा, पहले तो एक धुंधली थी तो अब तो घर घर है, बोलो राधे राधे। पहले एक धुंधकारी था और अब घर घर में धुंधकारी बैठे। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बोलो राधे राधे। तो वाही समय भैया वो आम का फल लेकर के बैठी बैठी लोक वार्ता में डूबी है, पंचायत कर रही है। 4-5 माताएं बैठ गए और माताओं से पूछ रही, बहन मैंने सुना है कि जब बालक गर्भ में आता है और माँ उसको जन्म देती है तो माँ कुरूप हो जाती है, माँ के पूरे सौंदर्य का छिन्न भिन्न हो जाता है, सौंदर्य बिगड़ जाता है, इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। एक सखी समझाने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, तू नेक खाके तो देख, ये संत का प्रसाद है। अब देखो एकदम विपरीत बोल रही है। बोले बहन मोको नेक यो बता कि मैंने फल खा लियो, मेरे गर्भ में बालक आ गयो, मेरो शरीर बढ़ गयो। अब तू बता कि गर्भ में बालक आवे के बाद मैया दौड़ लगा सकती कि ना है। बगल की सहेली बोली बहन दौड़ तो नहीं लगा सकती। अब बोली तू ही बता, जब मेरे गर्भ में बालक होए और वाई समय आग लग जाए घर में तो मैं भागूंगी कैसे। एकदम विपरीत सोच रही है। सखी ने समझाया, अरे बहन ऐसा नहीं होता। बोले नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती। अब मुझे ये बता कि अगर मेरे गर्भ में बालक आयो और जन्म देते समय उल्टो फंस गए तो मैं मारी जाऊं ना, मैं बिल्कुल ना खाऊंगी। ये विचार बना लिया और फल लेकर के धुंधली बैठ गई। भाई समय एक बूढ़ी मैया उस गांव में रहती थी, एक दिन आ गई। उन्होंने समझाया, देख बेटा अगर ये फल तुझे नहीं खाना ना, इसका चमत्कार देखना चाहती तो गैया को खिला दे, ये संत का प्रसाद है, अपमान मत करना। तो जाकर के वो दिव्य संत का प्रसाद उस धुंधली ने गौ माता को खिला दिया। बोलिए गौ माता की। और जैसे ही गौ माता के पेट में वो दिव्य प्रसाद प्रवेश किया, मैया गौ का गौरांग देह चमकने लगा, दिव्यतम आभा प्रज्वलित होने लगी। अब धुंधली मन में पछताने लगी, राम मैं करूं क्या, पति आएंगे मोते पूछेंगे कि फल खायो कि नाए, लाला जावेगी कि नाए, क्या जवाब दूंगी, सोच रही है। और भैया एक बात सुन लियो, अगर तुम बुरा करोगे तो कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो
दस फल चाखा। शोभे अरु अशोभे करम अनुहारी। शोभे अर अशोभे करम अनुहारी। ओ ईस देत फल हृदय विचारी। ईस देत फल हृदय विचार। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी। ईस देत फल हृदय विचारी। भगवान तुम्हारा कर्म देख करके तुम्हें फल देते हैं। तो भाई समय धुंधली को मन में आया, अब करूं तो क्या करूं। अपनी बहन को बुलाया, चचेरी बहन को, वो भी गर्भवती थी। अपनी बहन से एक सौदा किया, देख बहन तेरे तो 6-7 बच्चे हैं, ज्यादा का क्या करेगी, इसलिए ये वाला बालक मुझे दे देना। अब वो ठहरी बड़ी ही मतलबी, बड़ी ही स्वार्थ से भरी हुई। बोले बहन ये बालक तो तो को मिल जाएगा, लेकिन पति को जितनो भी धन होए तू मोको दे दे। धुंधली ने वाय कियो, अपने पति की सारी गाढ़ी कमाई अपनी बहन को दे दी और बोली बहन याद रखना ये छोरा मोको दे दियो। तो जैसे ही वो बालक को जन्म भयो, वो चचेरी बहन ला करके गोद में डाल गई और दूध पिलाने आऊंगी तो बहाना करूंगी कि मेरे स्तनों में दूध नहीं निकला और मेरी बहन पिला रही है, लेकिन छोरा मेरा ही है। पति से झूठ बोलने का संकल्प कर लिया। और याद रखना भैया, मैया जी आप का प्रथम धर्म यही है कि आप पति से कभी झूठ ना बोलें, तो ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। और अगर छल कपट उन्हीं के साथ करेंगे जिनके साथ जीवन बिता रहे हैं, तो फिर तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेंगे ना। कपट किया, बालक तो गोद में आ गया और जैसे ही 9-10 महीने पूरे हुए, आत्मदेव जी महाराज आनंदित होकर के प्रभु की जय जयकार, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आए और सबसे पहले गौशाला में रुदन सुनाई दिया। तो गौशाला में प्रवेश करे और गौशाला में देखा तो एक बड़ा दिव्य बालक, पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, लेकिन कान गैया जैसे हैं। गौ अस करना यस नामना गौकर्ण, गौ जैसे कान है इसलिए नाम गोकर्ण रखवा दिया। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। दौड़े दौड़े गए तो धुंधली की गोद में भी एक लाला खेल रहा है। पंडित जी ने कहा अरे देवी आज तो मैं धन्य हो गया, गांव के लोग दौड़े दौड़े आए, अरे महाराज बधाई हो बधाई हो। पहले तो एक एक नहीं हो रहा था, भगवान जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, अब 2-2 हो गए। अरे महाराज जी इसका नाम क्या रखवाया है, ये बड़े वाले का, क्योंकि ये पहले दे गई थी बहन तो ये बड़ा है। धुंधली बोली पंडित जी ने नहीं रखवाया, मैंने तो अपने हिसाब से रखवा लिया। बोले क्या नाम रखवाया, बोले हमारा नाम धुंधली, हमारे छोरा को नाम धुंधकारी। पंडित जी बोले जय हो धुंधकारी की महतारी। और वहीं से राम नाम की माला लेकर के पंडित जी निकल पड़े और भैया गए मंदिर में बैठ के नित्य भजन करते। अब तो आनंद है, 2-2 बालक जिसके घर में उसको काय की चिंता। लेकिन धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। एक गुण की खान है और एक अवगुणों की खान है। एक अमावस्या की काली रात्रि के समान बढ़ रहा है, दूसरा पूर्णिमा के चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो रहा है। गोकर्ण किसी का बुरा नहीं सोचते और धुंधकारी किसी का भला नहीं सोचते। गोकर्ण किसी को कभी दुख नहीं देते और धुंधकारी कभी किसी को सुख नहीं देते। बस दोनों में इतना अंतर है, दोनों बड़े होने लगे। एक दिन पिताजी का गला दबा के बोला पिताजी वो वाला बक्सा खोलो जिसमें सोने वाले सिक्के धरे हैं। पिताजी बोले बेटा तुम्हारी पढ़ाई में लिखाई में मैंने सब लगा दिया, अब वो मेरे पास धन नहीं है, क्या करोगे धन का। बोले लाओ मुझे द्यूत क्रिया में जाना है। अरे मैं बड़े आदमी का लड़का हूं, जुआ खेलूंगा। जब पिताजी ने धन नहीं दिया तो 2-4 घूंसा पिताजी को लगा दिए और जैसे ही पिताजी को घूंसा लगाए पिताजी हैरान होकर के उदास होकर के अपने छोटे बेटे के पास गए। गोकर्ण जी गौशाला में ही रहते थे, वहीं माला करते थे। गोकर्ण से कहा बेटा आज तुम्हारे भाई ने मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे सताया है, चलो अब हम वृंदावन की ओर चलें, घर में मुझे नहीं रहता, मेरा घर में कोई नहीं है। गोकर्ण जी बोले धन्य है हमारे भैया, बहुत ही अच्छा कार्य किया पिताजी।
आत्मदेव जी बोले तू भी उसी की तरह बात करता है। अरे क्या अच्छा कार्य किया, मुझे मारपीट की है और तू कह रहा अच्छा किया है। बोले पिताजी इसलिए मैं भैया को धन्यवाद देता हूं कि जो बात आपको वेद नहीं समझा पाए, जो बातें आपको संत नहीं बता पाए, जो आपने किसी भी धर्मशाला में नहीं सीखी, पाठशाला में नहीं सीखी, भैया के 4 घूंसों ने आपको वो सारी रामायण सिखा दी। अगर आप इससे पहले वृंदावन जाने की तैयारी कर लेते तो ये दुर्गति ना होती। बोलो राधे राधे। अब वृंदावन जाने की तैयारी में हो, निकल पड़े और वृंदावन की ओर चले गए। गोकर्ण जी बोले हम भी साथ में चलने दें। और जब वृंदावन जाने लगे तो वृंदावन का तो चमत्कार है भैया, क्या कि वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। आइए श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोल श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। जय हो। नंद बाबा की गैया बोले श्री राधा राधा। 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 बरसाने की सखियां बोले श्री राधा राधा। बरसाने की सखियां बोले श्री राधा राधा। जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए। जुआ पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो। जय हो। श्री राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। जय जय श्री राम।
बोले राधा रानी श्रीकार हरि की जय हो। वृंदावन पहुंच करके आत्मदेव जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। और यहां धुंधकारी भिकारी पुरुष बन करके धन संपदा लूटने लगा, चोरी करने की आदत पड़ गई। एक दिन अपनी मैया धुंधली को भी मारने के लिए दौड़ा, गला पकड़ लिया, मां अगर तू धन नहीं देगी तो मार डालूंगा। मदिरा पान करने लगा। बेचारी धुंधली ने सोचा ये आता ताई है मेरा बेटा, क्योंकि कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, बुरा काम करने वालों के तुम भी जाकर घर देखो। धुंधली ने अपने पति से कपट किया, झूठ बोला और जाके जैसे बाममताई वाके वैसे लड़का, और ये धुंधकारी जैसा बालक घर में जन्म ले लिया, पाल पोस करके बड़ा किया, आज उसी के लिए घातक बन गया, दुख का कारण बन गया। मैया घबराई घबराई अकुलाई, रात्रि के समय ही घर छोड़ के भाग गई धुंधली, कहीं मेरा बेटा मुझे मार ना डाले। डर के मारे एक कुएं में गिर करके प्राणांत हो गया। अब तो ये स्वतंत्र हो गया, माता भी घर में नहीं, पिता भी घर में नहीं, 5 वेश्याएं ला करके रख ली। उन वेश्याओं के पालन पोषण के लिए धुंधकारी बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन राजघराने में चोरी करी। 5 वेश्याओं ने सोचा अगर पकड़े गए तो इसको तो फांसी होगी, साथ में हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस चोर को मार डालो, धन लेकर के भाग जाओ, क्योंकि हमारे असली पति तो पैसा है, रुपया है। मार दिया, और ऐसे वैसे नहीं, बड़ी घृणित स्थिति में उसको मारा। पहले तो रस्सी से बांध दिया गया, जबरदस्ती मदिरा पान कराई गई। इतने पर भी जब वो नहीं मरा, क्योंकि पापी का अंत ऐसे साधारण नहीं होता है, तो अग्नि के जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठोंसे गए। तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए। वेश्याओं ने धन लिया और घर से भाग गईं। ताला लगा दिया। जब ताला लगा हुआ देखा, ग्राम के लोगों ने विभिन्न तरह की बातें करी। धीरे धीरे वृंदावन सूचना भेजी। भैया को पता चला, गोकर्ण जी को, कि हमारे बड़े भैया का स्वर्गवास हो गया है। उनके लिए कई बार पिंडदान किया। गया जी गए, गया जी में जाकर के विभिन्न तरह से अपने भैया के मोक्ष के लिए सारे अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। वो प्रेत बन करके भटकने लगा। क्योंकि भैया संसार का अपमान करोगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर माता पिता का अपमान करोगे तो तुम्हें 1 नहीं 2 नहीं कई वर्षों तक भटकना पड़ेगा। प्रेत बन करके भटकने लगा। एक दिन अपने गांव की याद आई गोकर्ण जी को, तो अपने गांव आए और गांव में एक सुंदर से स्थान पर बैठ गए। पूरा घर गिर गया है, खंडर हो गया है, कोई लिपाई पुताई करने वाला नहीं था। बैठे बैठे गौमुखी निकाली और गौमुखी में भगवान के नाम की सुमरणी माला बड़े विशुद्ध भाव से करने लगे। माला करते करते एक भयानक आवाज उत्तर दिशा की ओर से सुनाई दी। तूफान से भरी हुई हवा आई और पीतांबरी को उड़ा के ले गई गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अभी तो चारों तरफ बड़ा सुंदर प्रकृति का स्वरूप था, ये इतनी जोरदार हवा कैसे? अचानक हवा कुछ कहना चाहती है। संत होने के कारण गोकर्ण जी ने अब मंत्रित जल हाथ से लेकर के छिड़का तो एक दिव्य आवाज आई, अहिम त्वदीयो भ्राता धुंधकारी इतना मना। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैं इस दुख को भोग रहा हूं, कृपा करके मुझे बचाओ, मेरे ऊपर दया करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गोकर्ण जी मन में सोचने लगे मैंने अपने भैया के लिए इतने सत्कर्म किए, लेकिन फिर भी इसका मोक्ष नहीं हुआ। आखिर करूं तो क्या करूं? स्वकीयेन नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितं मयः
भैया तुमने जो सत्कर्म किया है उससे ब्रह्म हत्या करने वाला भी मुक्ति पा सकता है, लेकिन मैंने इससे भी बड़ा जघन्य अपराध किया है। मैं बड़ा अपराधी हूं, बड़ा अपराधी हूं। मेरी मुक्ति का कोई तो मार्ग प्रशस्त करो मेरे भाई। गोकर्ण जी महाराज के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गोकर्ण ने कहा भैया तुम चिंता को त्याग दो, मैं संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करूंगा, ब्राह्मणों से पूछूंगा, कोई तो उपाय होगा। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल होते ही संतों को बुलाया, समागम किया, विप्रों को बुलाया। कोई प्रेत के मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाए। भाई मनुष्यों को तरते तो सबने देखा, जीवों को तरते तो सबने देखा, लेकिन प्रेतों को कैसे तारा जाए ये किसी को पता नहीं था। भगवान भुवन भास्कर उदयाचल को आ रहे हैं। भगवान की दिव्य आभा पूर्व मंडल की ओर चमक रही है। ताई समय गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, भुवन भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान ने रथ रोक दिया, गोकर्ण के सामने उपस्थित हुए। हे पुत्र तुम भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो, तुम्हारे भाई को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी, और भैया को भी बुलाओ। बड़ा पवित्र मास है, आषाढ़ का महीना है। गोकर्ण जी महाराज ने चारों तरफ ये सूचना भिजवाई, चर्चाएं होने लगी, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होना है। दूर दूर से लोग आने लगे, संत मनीषी आने लगे, देवर्षि वेदर्षि आने लगे। गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने और वक्ता के आसन पर बैठ करके अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराने लगे। 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ है। 7 गांठ के बांस में आकर के वो प्रेत योनि में भटकता हुआ धुंधकारी भी बैठ गया। और धुंधकारी 7 गांठ के ही बांस में क्यों बैठा, बड़े ध्यान से सुनना। ये 7 गांठें हैं क्या? ये 7 गांठें प्रत्येक मनुष्य के अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें हमारे अंदर हैं। और प्रत्येक दिन की कथा से अगर एक एक गांठ टूटती गई तो एक दिन हरि जी का दर्शन हो जाएगा। धुंधकारी बैठ गया, कथा का अविरल प्रभाव चलने लगा। सभी भक्त भगवान के आश्रय होकर के भगवान से कहने लगे, अगर नाथ देखोगे आव गुण हमारे, तो भाव पार होंगे हम किसके सहारे। अगर नाथ देखो और विलंब अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भाव पार होंगे हम किसके सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अल्पोस करके बड़ा किया, आज उसी के लिए घातक बन गया, दुख का कारण बन गया। मैया घबराई घबराई अकुलाई, रात्रि के समय ही घर छोड़ के भाग गई धुंधली। कहीं मेरा बेटा मुझे मार ना डाले, डर के मारे एक कुएं में गिर करके प्राणांत हो गया। अब तो ये स्वतंत्र हो गया, माता भी घर में नहीं, पिता भी घर में नहीं। 5 वेश्याएं ला करके रख ली। उन वेश्याओं के पालन पोषण के लिए धुंधकारी बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। एक दिन राजघराने में चोरी करी। 5 वेश्याओं ने सोचा अगर पकड़े गए तो इसको तो फांसी होगी, साथ में हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस चोर को मार डालो, धन लेकर के भाग जाओ, क्योंकि हमारे असली पति तो पैसा है, रुपया है। मार दिया। और ऐसे वैसे नहीं, बड़ी घृणित स्थिति में उसको मारा। पहले तो रस्सी से बांध दिया गया, जबरदस्ती मदिरा पान कराई गई। इतने पर भी जब वो नहीं मरा, क्योंकि पापी का अंत ऐसे साधारण नहीं होता है, तो अग्नि के जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठोंसे गए। तड़प तड़प करके प्राण छोड़ दिए। वेश्याओं ने धन लिया और घर से भाग गईं। ताला लगा दिया। जब ताला लगा हुआ देखा, ग्राम के लोगों ने विभिन्न तरह की बातें करी। धीरे धीरे वृंदावन सूचना भेजी। भैया को पता चला, गोकर्ण जी को।
कि हमारे बड़े भैया का स्वर्गवास हो गया है। उनके लिए कई बार पिंडदान किया। गया जी गए, गया जी में जाकर के विभिन्न तरह से अपने भैया के मोक्ष के लिए सारे अनुष्ठान किए, लेकिन फिर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। वो प्रेत बनकर के भटकने लगा। क्योंकि भैया संसार का अपमान करोगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर माता पिता का अपमान करोगे तो तुम्हें एक नहीं दो नहीं कई वर्षों तक भटकना पड़ेगा। प्रेत बनकर के भटकने लगा। एक दिन अपने गांव की याद आई गोकर्ण जी को, तो अपने गांव आए और गांव में एक सुंदर से स्थान पर बैठ गए। पूरा घर गिर गया है, खंडर हो गया है, कोई लिपाई पुताई करने वाला नहीं था। बैठे बैठे गौमुखी निकाली और गौमुखी में भगवान के नाम की सुमरणी माला बड़े विशुद्ध भाव से करने लगे। माला करते करते एक भयानक आवाज उत्तर दिशा की ओर से सुनाई दी। तूफान से भरी हुई हवा आई और पीतांबरी को उड़ा के ले गई गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा अभी तो चारों तरफ बड़ा सुंदर प्रकृति का स्वरूप था, ये इतनी जोरदार हवा कैसे? अचानक हवा कुछ कहना चाहती है। संत होने के कारण गोकर्ण जी ने अब मंत्रित जल हाथ से लेकर के छिड़का तो एक दिव्य आवाज आई, अहिम त्वदीयो भ्राता धुंधकारी इतना मना। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैं इस दुख को भोग रहा हूं, कृपा करके मुझे बचाओ, मेरे ऊपर दया करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गोकर्ण जी मन में सोचने लगे मैंने अपने भैया के लिए इतने सत्कर्म किए, लेकिन फिर भी इसका मोक्ष नहीं हुआ। आखिर करूं तो क्या करूं? स्वकीयेन नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम मयः। भैया तुमने जो सत्कर्म किया है उससे ब्रह्म हत्या करने वाला भी मुक्ति पा सकता है, लेकिन मैंने इससे भी बड़ा जघन्य अपराध किया है। मैं बड़ा अपराधी हूं, बड़ा अपराधी हूं। मेरी मुक्ति का कोई तो मार्ग प्रशस्त करो मेरे भाई। गोकर्ण जी महाराज के सामने रोया, गिड़गिड़ाया, आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गोकर्ण ने कहा भैया तुम चिंता को त्याग दो, मैं संतों के बीच में बैठ करके सत्संग करूंगा, ब्राह्मणों से पूछूंगा, कोई तो उपाय होगा। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल होते ही संतों को बुलाया, समागम किया, विप्रों को बुलाया। कोई प्रेत के मोक्ष का मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाए। भाई मनुष्यों को तरते तो सबने देखा, जीवों को तरते तो सबने देखा, लेकिन प्रेतों को कैसे तारा जाए ये किसी को पता नहीं था। भगवान भुवन भास्कर उदयाचल को आ रहे हैं। भगवान की दिव्य आभा पूर्व मंडल की ओर चमक रही है। ताई समय गोकर्ण जी महाराज हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, भुवन भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान ने रथ रोक दिया, गोकर्ण के सामने उपस्थित हुए। हे पुत्र तुम भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो, तुम्हारे भाई को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी, और भैया को भी बुलाओ। बड़ा पवित्र मास है, आषाढ़ का महीना है। गोकर्ण जी महाराज ने चारों तरफ ये सूचना भिजवाई, चर्चाएं होने लगी, साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होना है। दूर दूर से लोग आने लगे, संत मनीषी आने लगे, देवर्षि वेदर्षि आने लगे। गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने और वक्ता के आसन पर बैठ करके अमृतमयी कथा का रसास्वादन कराने लगे। 7 गांठ का एक बांस लगा हुआ है। 7 गांठ के बांस में आकर के वो प्रेत योनि में भटकता हुआ धुंधकारी भी बैठ गया। और धुंधकारी 7 गांठ के ही बांस में क्यों बैठा? बड़े ध्यान से सुनना। ये 7 गांठें हैं क्या? ये 7 गांठें प्रत्येक मनुष्य के अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें हमारे अंदर हैं।
और प्रत्येक दिन की कथा से अगर एक एक गांठ टूटती गई तो एक दिन हरि जी का दर्शन हो जाएगा। धुंधकारी बैठ गया, कथा का अविरल प्रभाव चलने लगा। सभी भक्त भगवान के आश्रय होकर के भगवान से कहने लगे, अगर नाथ देखोगे आओ गुण हमारे, तो भाव पार होंगे हम किसके सहारे। अगर नाथ देखो और विलंब अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भाव पार होंगे हम किसके सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।